दोस्तों, आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िए। मित्रों, आप लोग दुखी हैं और इस समय भर्तियों की बाट जोह रहे हैं, है ना। बाट जोहना, वेट करना। आप एक ये मुहावरा है बाट जोहना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भर्ती पर तो सरकार आगे बढ़ रही है, लेकिन उनका तदर्थ प्रेम कहीं न कहीं प्रबंधन तंत्र के आगे घुटने टेकते दिख रहा है। तदर्थों के लिए सरकार की इतनी कृपा, ये न तो हलक से नीचे उतर रही बात, और न ही ये समझ में आ रहा है कि तदर्थों के प्रति इतना प्रेम आखिर है क्या। बीच का रास्ता क्यों निकाला जा रहा है तदर्थों के लिए। इस समय शासन प्रशासन बीच का रास्ता निकालने में जुट गया है, और यही स्थिति वहाँ प्राइमरी और अनुदेशकों के लिए है। इनको बाहर करने का मन बनाए, तो मन बनाने के बाद में लोगों ने ड्रामा करना शुरू कर दिया कि रोजी रोटी का संकट है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। सरकार को भी 2024 में जाना है इलेक्शन में, तो कोई भी समीकरण वो गड़बड़ करके अपना नहीं जाना चाहेगी। हालांकि ये लोग कितना वोट देते हैं वो तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी दिख गया। एक मुश्त वोट इन लोगों का सपा को पड़ा था, ये कोई दो राय नहीं है ना। लेकिन फिर भी बीजेपी जीत गई। लेकिन पता नहीं, शायद इनको लगा हो कि हो सकता है उन लोगों ने भी दिया हो, है ना। तो उनके लिए इनका प्रेम जाग गया है मित्रों। और इसके लिए कहीं न कहीं ये जो तथाकथित आपके हितैषी बनते फिरते हैं, ऐसे लोग भी जिम्मेदार हैं। खैर, उनका अपना मैटर है। विज्ञापन की बात करें मित्रों, तो विज्ञापन आप लोगों का अधिक पदों पर आए, इसके लिए हमारी संस्था भी प्रयास कर रही है और हमारे दोनों YouTube चैनलों की टीम भी प्रयास कर रही है। लेकिन कहते नहीं, करना तो उनको ही है। हम सिर्फ प्रयास कर सकते हैं, हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हम शासन प्रशासन में तो बैठे नहीं हैं। लेकिन इतना ज़रूर जान लीजिए कि तदर्थों और अनुदेशकों और शिक्षा मित्रों के प्रति यही प्रेम जागृत रहा तो आपको पदों की संख्या कम देखने को मिलेगी। मज़े की बात यह है, जो नेता जाकर के मिलते हैं वो सिर्फ विज्ञापन निकलवाने की बात करते हैं। उनके लिए पदों की संख्या कोई अहमियत नहीं रखती दोस्तों। पदों की संख्या के लिए मारामारी होनी चाहिए, इस पे अवमानना की कार्रवाई होनी चाहिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है तो तदर्थों की सीटों को जोड़िए, है ना। मिली जुली प्रक्रिया क्यों दी जा रही है, तमाशा क्यों किया जा रहा है आखिर। एडर जूनियर की बात करें तो एडर जूनियर के लिए प्रक्रिया जहाँ की तहाँ ठप है मित्रों। शासन प्रशासन एक बार चर्चा करता है, एक बार बात होती है, उसके बाद फिर से ठंडे बस्ते में प्रक्रिया चली जाती है। इसके लिए भी हम लोगों की टीम बहुत जल्दी ही अवमानना का केस करने जा रही, क्योंकि इस पर भी कोर्ट का आर्डर था, स्पष्टता। कोर्ट का ये कहना था कि भर्ती प्रक्रिया आप शुरू करिए, इसको पूरी करके ले आइए। इन महोदयों ने शुरू तो किया, लेकिन उसके बाद पेपर कराने के बाद रिजल्ट निकाले हुआ भूल गए। पहले आचार संहिता का बहाना, फिर दूसरी क्या कहते हैं, दूसरी तरफ जब सरकार बनी तो उसके बाद में कोई चर्चा ही नहीं। भाई, अब अगर आपको सब सारी चीज़ें प्रबंधन तंत्र के अनुसार ही चलानी है, प्रबंध तंत्र मैनेजमेंट के ही सामने अगर आप नतमस्तक हो गए हैं, हाथ पैर जोड़ करके बैठे हुए हैं, तो पूरी शिक्षक भर्ती क्या कहते हैं समानांतर चयन बोर्ड आपका चल ही रहा था। आप ऐसा करिए, पूरे के पूरे लोग तदर्थों को ही रख लीजिए। परीक्षा वरीक्षा कराने की क्या ज़रूरत है फालतू में। तदर्थ माने प्रबंधन तंत्र की कृपा पर रखे गए लोग। अगर वही एक अच्छे शिक्षक हैं तो ऐसे लोगों को ही रख लिया जाए। जबकि आपको एक पेपर की कटिंग भी हमने दिखाई थी, पेपर में ही निकला हुआ था, जिसमें स्पष्ट कहा था कि तदर्थ जो हैं किसी प्रकार से वेतन पाने लायक और किसी प्रकार से मतलब शिक्षक की श्रेणी में ही नहीं आती। अब शासन को इस रिपोर्ट के बाद भी, इसके बाद भी आखिर उनके प्रति दया
उनके प्रति जो अनुराग है वो क्यों उत्पन्न हो रहा है? जाहिर सी बात है इसमें कहीं न कहीं अधिकारियों की मिली भगत है मित्रों। तमाशा बना के रख दिया इन लोगों ने, आपका मजाक बना के रख दिया है आपका। याद रखिएगा, पोस्ट कम आएगी तो संघर्ष काफ़ी करना पड़ेगा, कोशिश है कि ज़्यादा आए। तो ये स्थिति है, जान लीजिए। मतलब इतना कष्ट होता है इन चीज़ों को देख करके, है ना। विज्ञापन तो अब आपका आने ही जा रहा है, उसके लिए मेंबर चयन की प्रक्रिया गतिमान है। जाहिर सी बात है, कल आप लोगों ने दैनिक जागरण में पढ़ा भी होगा, तो मेंबर बहुत जल्दी ही मिल जाएंगे। लेकिन पदों की संख्या अगर चिंतित करने वाली रहेगी मित्रों। तदर्थों के पदों को जोड़वाने के लिए एक अभियान भी शुरू किया गया है। कोर्ट में हम ये कह रहे हैं सिर्फ 10-12 हज़ार पद ही दे दिए जाएं। ज़रूरी नहीं कि उनके 27,000 खाली हैं तो 27,000 पूरा ही ऐड कर दें, है ना। कहने का तात्पर्य ये है कि जाहिर सी बात है, मैं 27,000 का नहीं, लेकिन कम से कम समथिंग 15,000 साढ़े 15,000 पोस्ट तो चाहिए ही, इतने से कम नहीं देना चाहिए। और अगर पोस्ट कम आई मित्रों, तो ये आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं, फिर आपकी चुनौतियां बढ़ जाएंगी। मैं हमेशा इस कहावत में भरोसा रखता रहा हूँ, बात कहो खर्रा चाहे गोली लागे चाहे छर्रा। तो अगर हम इस प्रकार की बातें कर रहे हैं तो हम सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ यथार्थ से, सच्चाई से अवगत कराना चाहते हैं। हमारा और कोई मकसद नहीं है। हम क्या कहते हैं, आपको कोई झूठी न्यूज़ या झूठा पेपर की कटिंग पढ़ा करके नहीं सुना रहे हैं। जो सच है वही आप तक ले आने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, एक चीज़ और है कि पोस्ट अवश्य कम रहेगी, लेकिन विज्ञापन आपको बहुत जल्दी ही आ जाएगा। लेकिन यहाँ भी अभी निराश होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जिस तरीके से इनका गला फंसा है ना, ये इतनी आसानी से बच नहीं पाएंगे दोस्तों। इन्हें जवाब देना होगा और उसके बाद फिर खुद इनको दिख जाएगा कि क्या होने वाला है। क्योंकि कोर्ट ने स्पष्टतः कह दिया था कि आप तदर्थों की सीटों को समाहित करके फिर विज्ञापन निकालिए। इन लोगों ने बड़ी चालाकी से कोर्ट की अवमानना की और इन्होंने उसी सीट में तदर्थों को शामिल भी कर लिया, और तदर्थों को बड़ी चालाकी से उन्होंने कह दिया कि आप फार्म भरिएगा ही नहीं, फार्म में तदर्थ के रूप में न भरिएगा, आपकी सीट बची रहेगी। अब इनका तदर्थ प्रेम किस तरीके से जागृत हो गया है ना। वो तो मैनेजमेंट से इन्होंने क्या समझा होगा क्या नहीं, लेकिन मैं इस चीज़ के लिए इनकी तीखी आलोचना करता हूँ। तदर्थों को कहीं न कहीं, तदर्थों, अनुदेशकों और ये जो शिक्षा मित्र हैं इन सब के लिए इनका बड़ा अनुराग है, और ये अनुराग देखते ही बन रहा है। ऐसा नहीं है कि मंत्री जी चले गए, पोस्ट से हट गए तो इसके बाद में इनका तदर्थ प्रेम या शिक्षा मित्र या अनुदेशक प्रेम समाप्त हो गया। वो तो चलता ही रहेगा, ठीक है। बस यही है। और एक चीज़ और कि अगर जो लोग हमारी याचिका में शामिल होना चाहते हैं, उनके पास सुनहरा अवसर है। 4 लोग नए शामिल हो चुके हैं, 8 और बचे हुए, अगर चाहें तो शामिल हो सकते हैं। 2016 या 2021 के अभ्यर्थी हैं आप, आपने पेपर दिया हुआ है, ठीक है। आपने दस्तावेज अपने रखे हुए हैं, एडमिट कार्ड इत्यादि, तो तत्काल 8115998001 पे संपर्क कीजिए। व्हाट्सएप करके अपनी पूरी स्टेटस ले लीजिए, पूरी जानकारी ले लीजिए। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि जिस पथ पर जितनी तेज़ी से जीत की ओर अग्रसर हो रही है याचिका, सभी कैंडिडेट को निश्चित रूप से लाभ होगा। इस चीज़ के लिए आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ। और जो लोग, जिनको लगता है कि बस ऐसे ही है, वो बिल्कुल दूर रहें। और जो लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं वो लोग भी बाहर होंगे, जो लोग हेल्प नहीं कर रहे हैं वो भी बाहर होंगे। अकेले हम अपने पास से कितना करेंगे, समझ रहे हैं ना। हमें भी तो भाई अपना खर्चा वर्चा देखना रहता है ना। हम ऐसा तो है नहीं कि 5 लाख कमाते हैं, हमारा भी अपना एक मैनेजमेंट है, उतना ही अपने लिमिट के अनुसार खर्च कर सकते हैं, ठीक है। कोर्ट कचहरी के चक्कर में कितना ज़्यादा पड़ता है वो तो आप भी अच्छे तरीके जानते हैं। यहाँ कोई 200-300 भी निकालने के लिए तैयार नहीं है ना। वहाँ हियरिंग का शुल्क क्या होता है वो तो आप क्या कहते हैं, जिन लोगों में और याचिका में कोई पार्टिसिपेट किए होंगे स्वयं आपने देखा होगा। लेकिन वही है कि रोज़ रोज़ डिडबी नहीं लगती,
डेट भी आप लोगों की जो लगती है वो आप लोगों को मालूम ही है। टीजीटी पीजीटी के नोट्स इसमें अवेलेबल हैं। पुलिस भर्ती के लिए भी नोट्स उपलब्ध है। अगर आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो यकीनन हमारे नोट्स लेकर के अपना भला कर सकते हैं। निश्चित रूप से नोट्स से 90% से ज़्यादा प्रश्न आएंगे, इस बात का दावा हम करते हैं। बने रहे हमारे साथ में, निश्चित रूप से आप लोगों को। और एक चीज़ और, हाँ, बीएड को प्राइमरी में पूरी तरीके से समाहित कर दिया गया है। बीएड को कोई बंदा बाहर नहीं कर सकता। बीएड हर हाल में 100% पेपर देगा सुपर टेट का, और सुपर टेट के नहीं है तो फार्म जल्द से जल्द निकलवाने का पूरा प्रयास जारी है। ठीक है, बने रहे हमारे साथ में। जैसी स्थिति होगी हम आपको अवगत कराते रहेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।